श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अज्ञान के कारण ही प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से प्रकृति को पुरुष करने वाला कार्य और कारण जो है प्रकृति से उसता है। अब कार्य और कारण के अंदर में आपने कर्ता बना दिया, प्रकृति को मन पुरुष बना दिया। अब पुरुष को जो है कार्य कारण वाला बना समझ लिया आपने। एक दूसरे शब्द कार्य कारण उसमें है ही नहीं, उसका अभाव है उसके अंदर में, पुरुष माने आत्मा में। एक दूसरे के साथ संयोग हो जाने से ही कोई वस्तु बन जाती है, तो जो स्वतंत्र नहीं होती। जैसे बुलबुला इसका उपादान कारण है जल, बुलबुले का उपादान कारण क्या जल है। जैसे घड़े का उपादान कारण क्या है मिट्टी है, तो बुलबुला क्या है पानी का एक प्रकार का विकार है, तो उसका उपादान कारण क्या जल है। और निमित्त कारण क्या वायु, वायु बनाती है उसको। तो जल और वायु का संयोग बनाता है बुलबुला, जिसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, आरोपण करना, एक दूसरे की कल्पना करना। प्रकृति में पुरुष की कल्पना या अध्यारोपण या पुरुष में प्रकृति। ध्यान दीजिए, सत्य में असत्य की, असत्य में सत्य की, उसको अध्यास कहते हैं। तो इस अध्यास के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख दिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों का रस समा जाता है, वैसे ही वे सारे जीव उपाधि रहित परमात्मा में समा जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसलिए ही सजीवों की भिन्नता, उसका पृथक अस्तित्व परमात्मा के द्वारा नियंत्रित है। इसकी उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने का कारण ही मानी जाती है। इसलिए परमात्मा रूपी आश्रय तत्व का वर्णन हम चौथे स्कंद में विसर्ग के रूप में अर्थात नाम रूप की सृष्टि के आधार पर किया गया है, वही हम करने का प्रयास कर। अब इसको कथानक रूप में लेते हैं। नाम रूप की सृष्टि में दक्षोपाख्यान लेते हैं। दक्षोपाख्यान रामायण में भी आया है, दक्षोपाख्यान वाल्मीकि रामायण में भी आया है। सब जगह दक्षोपाख्यान आता है। क्यों कि जब आप नाम रूप की सृष्टि लोगे तब आपको प्रजापति के प्रति, प्रजापतियों को स्वामी दक्ष जी को जब प्रमोशन दिया गया, उस समय का ही प्रसंग है। और उनके दामाद ने उनकी इज्जत नहीं किया। दामाद ब्रह्मज्ञानी है और दक्ष प्रजापति जो है वो क्या है, वो जो है उनको ज्ञान का अभिमान है, पर ज्ञान का तत्व नहीं समझ पाए हैं। और ये ज्ञान का दम्भ, जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसको दम्भ नहीं होता, और जो ब्रह्मज्ञानी नहीं होता उसको दम्भ होता है। फर्क ये है दोनों में। दक्ष को दम्भ हो गया कि मैं ब्रह्म ज्ञान मैं सब जानता हूँ। भाई आप जो है उपाधि को ही समझ रहे हैं, आप उपाधि को ही समझ रहे हैं कि हमको ज्ञान हो गया, हम सब प्रजापतियों के पति हैं। और भगवान भोले माँ पूरे संसार में चराचर जगत के स्वामी है, उनको दम्भ नहीं होता, वो भगवान का सेवक मानते रहते अपने आप को। तो वो परम ब्रह्म ज्ञानी की परम ब्रह्म ज्ञानी, हनुमान जी परम ब्रह्म ज्ञानी की, रावण परम ब्रह्म ज्ञानी है। बिल्कुल वही स्थिति है यहाँ पर भी। ब्रह्म ज्ञानी ये है जो ब्रह्म पास में हनुमान जी अपने आप को बांध लेते हैं कि आइए ब्रह्म पास हमें बांध लीजिए आप, हम आपका क्या अनादर करें, हम आपसे अपना, आप भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, लीजिए बंध गए हम। न हम बंधन में ना हम है, न बंधन में आप हो। जिसको जो बंधन को तोड़ने वाला है उसके सेवक हम भी हैं, और उस परम ब्रह्म के साथ सापेक्ष आपका भी है, हमारा भी है। ध्यान दीजिए। अब दक्षोपाख्यान जब चला तो महाराज मनु की पुत्री देवहूति का विवाह जब कर्दम के साथ में हुआ, तो हमने प्रसंग सुना दिया आपको तीसरे स्कंद में कपिल उपाख्यान के साथ में। अब कर्दम जी और देवहूति इससे जो है 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याएं हुई। मतलब मनु जी की 9 जो है क्या हुई, दौहित्री कहलाई, नतनी कहलाई, 9 नतनियां हुई। और एक पुत्र नाती कपिल का, वो लड़की के पुत्र है। ये महाराज मनु की, स्वयंभू मनु की लड़की के पुत्र है देवहूति जी के।
भगवान कपिल ने ही अपनी माँ को प्रकृति पुरुष का विवेक कराया, जो हमने आपको पिछले दूसरे विचार के अनेक भागों में आप सुनेंगे। बड़े ध्यान से उसका जो है उसके अंदर में आप रस, आपके अंदर भीतर रस है, भीतर रस पैदा करेंगे तब जाकर रस आपको समझ में आएगा। कथानक तो रस से लबालब भरा हुआ है, पर आपके अंदर रस नहीं तो क्या समझेंगे आप परमात्मा से रस जानिए, अपनी जीवा को अनेक रसों से मुक्त करिए, अपने अंतःकरण को अनेक वासनाओं से मुक्त करिए, तब आप समझ पाएंगे। तो प्रकृति पुरुष ये कराया, इन तत्व दर्शन के फलस्वरूप माँ देवहूति जी को स्वरूप का ज्ञान हो गया। भगवत भक्ति के प्रवाह में भगवान का ध्यान करते हुए प्रबल वैराग्य का आश्रय लेकर माँ देवहूति सर्वात्मा प्रभु के ध्यान से माया जनित आवरण को दूर करने में सफल हो गई। यही लक्ष्य सबका होना चाहिए। प्रभु के ध्यान से, भगवान कृष्ण के आश्रय से माया जनित आवरण का को दूर करने में कौन कौन सफल हुआ? सारे पांडव सफल हो गए, विशेष रूप से अर्जुन ज्यादा सफल हो गए। ध्यान दीजिए, उद्धव सफल हो गए। भगवान ने उनको ब्रज गोपियों के संसर्ग में भेज दिया, सत्संग में भेज दिया, वहां जाकर उनको शुद्धि हुई है। जाके तब समझ में आया कि बाबा रे बाबा, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, सब लफाजी है और कुछ नहीं। तो फलस्वरूप जीव के अधिष्ठान भूत परब्रह्म में ही, जीव अधिष्ठान भूत परब्रह्म में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से देवहूति जी का जीव भाव भी निवृत्त हो गया और समस्त क्लेशों से मुक्त होकर वे परमानंद में निमग्न हो गई। नाम रूप समाप्त हो गया, सरिता नदी से समुद्र से मिल गई। महाराज मनु की अब दूसरी पुत्री प्रसूति, ये प्रसंग आया। अभी हमने पहली पुत्री देवहूति के, तो भाई भागवत भरी ही महाराज मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी पुत्रियां देवहूति, प्रसूति और आकुति, ये तीनों की कहानी इसके अंदर में है। दिव्य कथाएं हैं सब ये, ध्यान दीजिए। भगवान मनु का और शतरूपा का जो जन्म ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ, एक शरीर के दो पार्ट बन गए, वो शतरूपा मनु बन गए। उसी सृष्टि का, मानसी सृष्टि का विस्तार होगा, मैथिली सृष्टि का, और उसका पहला पुराणी कौन बना? मनु जी बने, और उनकी पहली और इतनी संतति उनसे हुई, इन्हीं का विस्तार है पूरा ही। अब दूसरी पुत्री प्रसूति का ब्याह जो है, उसकी कथा हम सुन रहे हैं, दक्ष प्रजापति से हुआ। अब प्रसूति प्लस दक्ष प्रजापति, इनकी 16 कन्याएं हुई। जहां देवहूति प्लस करदम, इनकी 9 कन्याएं हुई, वहीं प्रसूति प्लस दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई। दक्ष महाराज ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया, 14वीं कन्या का विवाह अग्नि से कर दिया, 15वीं कन्या का विवाह पितृगणों से कर दिया, और 16वीं कन्या का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। 16वीं कन्या, सबसे छोटी कन्या 16वीं, उसका इसे 16 सोमवार, 16वीं कन्या किसे कर दिया? शंकर जी से कर दिया। पति पत्नी में मिथुनी भाव होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों का ब्याह किससे हुआ? 13 पुत्रियां कौन कौन सी थी? इनका धर्म से ब्याह हुआ। अब देखिए, श्रद्धा पहली पुत्री, मैत्री दूसरी पुत्री, दया तीसरी, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और भूति, ये धर्म की पत्नियां बनी, अर्थात धर्म की पूरक बनी। धर्म की पूरक बनी पत्नी क्या होती है? पूरक होती पति की। तो श्रद्धा है, धर्म के साथ, धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, धर्म से एसोसिएशन है श्रद्धा का। धर्म मैत्री रखो, दया रखो, धर्म की ही आप यदि दया रखोगे तो दोनों दंपत्ति धर्म खुश हो जाएंगे। भाई जैसे मेरे को मानते हो पत्नी को भी मानो। शांति धर्म की पत्नी है, तुष्टि धर्म की पत्नी है, पुष्टि धर्म की पत्नी है, क्रिया धर्म की पत्नी है, उन्नति धर्म की पत्नी है,
बुद्धि धर्म की पत्नी है, मेघा धर्म की पत्नी। तो धर्म सम्मत होने से ही, धर्म सम्मत आप जब बनेंगे तब ये चीजें आपके साथ जुड़ेंगी, या ये सब चीजें जुड़ेंगी तो आप धर्म सम्मत बनेंगे। श्रद्धा होगी तो धर्म होगा ही होगा, दया होगी तो धर्म होगा ही होगा, शांति होगी तो धर्म होगा ही होगा, अन्यथा धर्म नहीं होगा। ये दोनों जुड़े से है ना, मिथुनी भाव है दोनों में। ये बोलने का तात्पर्य ये है। भौतिक अभिप्राय में ये बता दिया कि शादी हुई इनसे, पर इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, आज दैविक तात्पर्य क्या है? तो दया, शांति, तितिक्षा, सहन शक्ति होगी तो आप में धर्म होगा ही। ये है, बिना श्रद्धा के धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि को धारण किए बिना धर्म की धारणा हो ही नहीं सकती। यदि आप उन्नति चाहते हो तो वह तभी आपको मिलेगी जब आप उसके स्वामी धर्म का पालन करेंगे। वाह, ध्यान दीजिए, क्योंकि उन्नति भी पत्नी है धर्म की। धर्म का आप पालन करेंगे तो उन्नति मिलेगी आपको। उन्नति पत्नी है धर्म की। श्रद्धा, मैत्री, दया, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेधा, बुद्धि, तितिक्षा, हृदय, भूति, लज्जा। बुद्धि तभी मिलेगी जब आप धर्म के अनुकूल आचरण करेंगे। इसी प्रकार मेघा, तितिक्षा, ह्री माने लज्जा और मूर्ति को भी समझा जा सकता है। व्यवहार में लज्जा का ध्यान रखा जाएगा, धर्म की प्राप्ति। इसलिए निर्लज्ज बन जाओगे धर्म नहीं, आप धर्म से विमुख हो गए। आप निर्लज्जता जहां आई धर्म से विमुख हो गए आप। ध्यान दीजिए, लज्जा बहुत आवश्यक है। आप कोई इसको समझ ही नहीं पा रहा है। सहनशीलता आपको धर्म के समीप लाएगी। धर्म के पालन से मेधावी बन पाएंगे आप। अरे मूर्ति तो समस्त गुणों की खान होती है मूर्ति। धर्म का संपूर्णता से पालन आपको सर्व गुणों का धनी बना देगा। फल स्वरूप नर नारायण जैसे ऋषियों की कृपा छाया में जीव का निर्वाह हो पाएगा। भागवत में लिखा हुआ है। इसी प्रसंग के लिए ध्यान दीजिए। भवस्य पत्नी तो सते भवम देवम अनुव्रता। शंकर जी की पत्नी सती भवम देवम अनुव्रता। आत्मना सदृशम पुत्रम ना लेभे गुणशीलता। पिता पितर्य पतिरूपे स्वे भवाया नागसे रूषा। अप्रौढ़ेवात्मनात्मानं जा योग संयुताम। महादेव जी की पत्नी सती दक्ष और प्रजापति पशु जी की सुन भी कन्या थी। विश्व प्रकार देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं होगा। आत्मना सदृशम पुत्रम न लेवे गुणशीलता। अपने अनुरूप कोई पुत्र प्राप्त नहीं कर पाई। पितर ये पति रूपे से भवाया नाग से रूखा। क्या कहा कि क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शंकर से प्रतिकूल आचरण का व्यवहार किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया था। दैट वॉज द रीजन। त्याग कर दिया था किसका? सती ने युवावस्था में क्रोध योग के द्वारा स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया था, क्योंकि उनके पति के साथ में प्रतिकूल आचरण का व्यवहार। अब देखिए, दामादों के प्रति प्रतिकूल आचरण का व्यवहार भी किया है। कौन? ऐसे जो हैं प्रजापतियों ने। ये जो है ऐसे शासक जिनके जो मानसिक शासन से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर हैं।
लेकिन एक चीज बताइए साहब, आप कितने बड़े भी कि आप ब्रह्मांड का शासन करने वाले बन जाएं, देवताओं का शासन करने वाले बन जाएं, प्रजापतियों का, लेकिन वृत्ति दंभ की तो आपके पास भी है जो यहाँ पर भी है। दंभी आप भी है, यहाँ का मनुष्य का भी जो है दंभ है, मनुष्य लोग भी दंभ है तो वहां भी दंभ है, तो जो यहाँ है वो वहां है। ये वृत्तियां प्रकृति के जो त्रिगुणात्मक प्रवाह से आप बच नहीं सकते, ये स्थिति वहां बनी हुई है कि नहीं नहीं उनमें ये चीज नहीं होगी, उनमें भी ये चीज है। और दक्ष प्रजापति और प्रसूति दंपति की 15 कन्याओं को संतान की प्राप्ति हुई। प्रसूति जी को दक्ष से 15 और कन्याएं जो मिली थी, 13 तो हमने बताया धर्म से ब्याह दी गई, 14वीं जो है 14वीं अग्नि से, 15वीं पितरों से, ये सब संतान की प्राप्ति हुई इन लोगों को। परंतु 16वीं कन्या सती जी को भगवान शंकर से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान शंकर को अपने ससुर दक्ष महाराज के दुर्वचनों से अपमानित होना पड़ा था। भगवान शंकर का चरित्र अद्भुत है। कल सावन सोमवार है, भोले बाबा का जो है सावन में नित्यवास होता है मृत्युलोक में। परम ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में आज भी अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम उन्हें अपना इष्ट मानते हैं और तो भगवान शंकर उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। इसे रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सभी के सामने खुलासा कर दिया, औरव एक गुपत मत सबहि कहीं कहाँ कर जोरी। और एक गुपत मता सबहि काहू कर जोरी। शंकर भक्ति बिना नर भक्ति न पावही मोरी। शंकर की भक्ति के बिना मेरी भक्ति आपको नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। भगवान शंकर की भक्ति श्री हरि भक्ति की प्राप्ति में सहायक बनती है। इसलिए इस प्रसंग को रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत में परमहंसों ने स्थान दिया है। वैष्णव मंदिर भगवान शंकर के परिवार का अभिषेक करने के बाद श्री हरि की पूजा अर्चना का विधान है। भगवती सती का एक गुण ही उन्हें पार्वती बनाता है, 2 पुत्रों की माता बनने गौरव प्रदान करता है। भगवान शंकर की सेवा पूजा से ही राम परमात्मा से राम के प्रति अपने संशय को श्रद्धा में बदला हुआ पाकर अपने उस देह को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करती हैं, जिस देह से उन्हें अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर का किया हुआ अपमान सहन करना पड़ना पड़ा था। ध्यान दीजिए, प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर की महिमा का ज्ञान नहीं था। बहुत लोग दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं। अरे वो क्या जानता है, उसका क्या रुतबा, क्या जलवा, जो हम क्या वो है क्या हमारे सामने। इसमें से किसी प्रकार का पूर्वाग्रह ही कारण होता है। एक सब हम शंकर जी दक्ष के सम्मान में नहीं उठे, तब उसे अपना अपमान समझकर उन्होंने अपने मन में शंकर जी के प्रति जो पूर्वाग्रही विचार थे सभी को कटुक्तियों के माध्यम से उगल दिया। उनको लगा कि उन्होंने अपनी सुंदर पुत्री सती को एक असुंदर व्यक्तित्व के स्वामी को सौंपकर बड़ी भारी गलती किया है। शंकर जी द्वारा अपने ससुर को खड़े होकर अभिवादन नहीं करने से दक्ष महाराज ने बड़ी ही तल्ख प्रतिक्रिया देते हुए कहा, खड़े रहेंगे सम्मान में शंकर जी। एक भरी सभा में दामाद खड़े नहीं हुआ, ससुर के लिए ससुर जो बिगड़ गए, वो तो प्रजापति के प्रति बन गए थे। ऐसे दुर्वचन कहा, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर में ये जो निम्न वर्ण निम्न स्तर के जो पुरुष स्त्री होते हैं उसके बीच में गाली गलौज होता है। यहाँ पर कैसी गाली गलौज हुई है, इससे अर्थ निकालिए आप। एष में शिष्यतां प्राप्त यन्मे दुहित अग्रही। ये जो है मेरा शिष्य है, मेरी कन्या का इसने वर्ण किया है तो ये मेरा शिष्य हुआ, मैं इससे बड़ा हूं, मैंने इसको दिया है, कन्यादान किया है। दुहितु अग्रहीत लिया इसने प्राप्त जन्मे,
मेरी दुहिता को इसने ग्रहण किया। इसमें शिष्यताम पाणिम विप्राग्नि मुखतः, अग्नि और ब्राह्मणों के सामने विप्राग्नि मुखतः पाणी ग्रहण किया इसने। साविष्यायो साधुवत, इसलिए इस प्रकार से ये मेरे पुत्र के समान हो गया है। ध्यान दीजिए कैसा बोला, ये मेरे पुत्र हो गया क्योंकि सबके सामने अग्नि और ब्राह्मण सामने इसने पाणी ग्रहण किया मेरी पुत्री का। तो गृहीत्वा मृगशावक्ष्याः पाणिम कर्मठ लोचना, ये बंदर से नेत्रों वाला अपने सत्पुरुषों के समान मेरी जो है मृगशावक्ष्या, जिसके नयन मृग नयनी जो है मेरी पुत्री, उसका पाणी ग्रहण किया इसने। प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचा प्रकृत चोचितम, अच्छा होता प्रत्युत्थान अभिवादार्हे, ये खड़ा होकर मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने स्वागत वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं। आइए 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 बापा, आइए पिताजी, आइए पिताजी, यहां तक नहीं कहा। शंकर जी जैसे साधु का इस प्रकार अपमान करने पर भी प्रजापति का क्रोध शांत नहीं हुआ। बहुत सारे दामादों के साथ ही घटित होता है। लड़की देख का बाप जो है बहुत अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करता है और दामादों को जो है वो बेइज्जत करता है। पर सनातन धर्म में दामादों को प्रतिष्ठा देने का रिवाज है। प्रतिष्ठा दीजिए क्योंकि वो विष्णु रूप है और आपकी पुत्री लक्ष्मी रूप है और आप दाता हैं और लेने वाला है। देखिए आपने कन्या का दान कर दिया है, आपने पैर पूजे हैं उसके, कन्या दिया और पैर पूजा, आपने उसको दान भी किया और पैर पूजा किया। अब आप जो है मेरी विष्णु लक्ष्मी रूपी कन्या को मैं आपको सौंपता हूँ, ये प्रणाम करता हूँ, आप ध्यान रखिएगा, मेरी भूल चूक को समझिए। और सब ससुर, सास और लड़की का भाई साला भी, ये तीनों मिलके, साला तो जल डालता है कन्यादान के संकल्प में, अर्थात उसकी सहमति भी होती है कि नहीं वो विरोध में नहीं जा सकता। पूरा परिवार ही पैर धोता है जामाता के, और उसका अपमान तो पहले ही अधर्म हो गया और ये सब समझ ही नहीं पा रहे इस चीज को। इनका ये कहां से पूरा होगा। धर्म के साथ में जितनी चीज जुड़ना चाहिए, शांति, श्रद्धा, मैत्री, क्रिया, तितिक्षा, कहाँ है यहाँ पर? कुछ नहीं है। ये 13 बिटिया इन्हीं की है बिटिया इन्हीं की है, पर धर्म रूपी जामाता से इन्होंने विरोध कर लिया। जब धर्म रूपी जामाता से विरोध कर लिया, भगवान शंकर धर्म है, ध्यान दीजिए, धर्म पर सवार है। धर्म वृषभ रूपी उनका जो वाहन है वो धर्म है, धर्म के ऊपर वो आरूढ़ होते हैं और धर्म से ब्याही गई है 13 कन्याएं, तो सारे गुण तो उनके अधीन हो गए। ध्यान दीजिए, अरे मैं इन्हें अपना दामाद बनाऊं, मेरी इच्छा नहीं थी कि मंगल वेशधारी तथा पवित्र रहने वाले घमंडी और धर्म की मर्यादा को अवहेलना करने वाले, असाधु वृत्त करने वाले को अपनी लड़की दे दूं। 15 लड़की का गर्व भी था उनको कि मेरे 15 दामाद बहुत जोरदार हैं। अरे मैंने इस स्वानवासी मनर मुन्नों की माला पहनने वाले मतवाले और तमोगुणी व्यक्ति को केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे, ये सब घटनाएं हमारे जीवन में रोज होती हैं। आप केस स्टडी निकालिए, लोग कहेंगे इसके बहकावे में मैंने अभी लड़की इसको ब्याह दिया था। आप सुनना कहानी के मिलने की सुनने को आपको, इसने बहकाया, मैंने वहां शादी कर दिया, लड़की मेरी दुखी हो रही है। ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को मैं अपनी भोली भाली बेटी मैंने ब्याह दिया। शंकर जी ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी पुत्र हैं, उनके क्रोध से निकले हुए हैं। ब्रह्मा जी के मस्तक से उनका प्राकट हुआ है। देख प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं दोनों, परंतु ब्रह्म ज्ञान किसे है? स्पष्टता त्रिलोकी नाथ, कालों के काल महाकाल शंकर जी ही ब्रह्म ज्ञानी है। गीता कहती है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। ब्रह्मभूत वह होता है जिसके अंतःकरण में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है। क्या बात है।
ब्रह्मभूत वह होता है जिसके अंदर में विनाशशील वस्तुओं का महत्व मिट जाता है। ठीक है, लड़का बात करता है नहीं करता है, कोई बात नहीं, इसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। और तभी अंतःकरण के अहंकार, घमंड आदि वृत्तियां शांत हो जाती है। अब कहीं कोई वृत्ति ऐसी नहीं है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, सब भूतों में उसकी समता रहती है। तो ये घमंड इत्यादि वृत्तियों का त्याग हो जाता है। फिर अपने पास जो वस्तुओं में ममता नहीं रहती। ममता न रहने सुख और भोग बुद्धि से वस्तुओं का संग्रह नहीं होता। जब सुख और भोग बुद्धि मिट जाती है तब अंतःकरण स्वाभाविक ही उसमें शांति आ जाती है। इस प्रकार साधक जब असत से ऊपर उठ जाता है तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। पात्र बनने पर उसकी ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप आ जाती है। इसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्था में मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप, ऐसा उसको अपनी दृष्टि में अनुभव नहीं होता। इस प्रकार ब्रह्म का अनुभव करने वाला पसरचित साधक समस्त प्राणियों में एक परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं देखता, तब वही ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है और इसीलिए उन्होंने ईश्वर के अवतार चरित्र के मर्म को न समझ पाने वाली अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती का भी त्याग कर दिया था। ध्यान दीजिए, उचित तो यह था कि दक्ष ही अपने दामाद शंकर जी की मनुहार करते और कहते, क्यों दामाद जी, जब आपके ससुर प्रजापतियों के भी प्रधान बन गए हैं तो कम से कम लोक मर्यादा के ही खड़े हो जाते। परंतु अहंकार और घमंड की वृत्तियों ने उनकी वाणी को गालियों से भर दिया। निवृत्तियों ने उन्हें दिव्य चरित्रों को समझने की सद्बुद्धि प्रदान नहीं किया और वे बकने लगे और छोटे हो गए। क्या बात है! दक्ष महाराज के अंतःकरण के ईमान जन्य मृत्यु से उपजी द्वेष से भगवान सदाशिव को प्राप्त होने वाले यज्ञ भाग को बंद करवा दिया। फिर क्या था? दक्ष की शुद्ध मानसिकता ही उनके यज्ञ को ध्वंस किए जाने का कारण बन गई। सती जी को अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने योगाग्नि प्रज्वलित कर अपने प्राणों की आहुति दे दिया, शरीर त्याग दिया। इस शरीर में स्थित बुद्धि ने उन्हें संशय करना सिखाया था, पति से कपट करना सिखाया। वो उनके पिता के प्रत संस्कार थे। परंतु भगवान सदाशिव जो थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं, सती की सेवा वृत्ति से प्रसन्न होकर दूसरे जन्म में भी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिए, पत्नी के रूप में उन्हें भी स्वीकार किया पर उनकी वो वृत्ति का निराकरण कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने परमात्मा को अपना स्वामी बनाने के लिए श्रद्धा, तपस्या, भक्ति, अटल विश्वास और स्वामी श्री योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान श्री राम की कथाओं का अमृतपान करने का स्वभाव अति आवश्यक है। आज कथा को यहीं विराम देंगे, शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम गाइए, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।